5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। एक रोचक मोड़ लेते हुए स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया, अब केरल के वायनाड में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं। इसने एक रोमांचक राजनीतिक द्वंद्व की स्थापना की है। ऐसे में क्या स्मृति ईरानी की उपस्थिति भाजपा के पक्ष में पड़ला झुका सकती है? क्या राहुल गांधी अपने गढ़ को बचा पाएंगे? इस चुनौती का राहुल गांधी कैसे सामना करेंगे? क्या वायनाड अमेठी की तरह एक राजनीतिक बदलाव देखने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। केरल भाजपा प्रमुख और वायनाड से पार्टी उम्मीदवार के सुरेंद्रन, भाजपा ने राहुल गांधी और मकपा की एनी राजा के खिलाफ मैदान में उतारा है। राहुल गांधी 2019 में पहली बार सीट जीतने के बाद दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सुरेंद्रन पहली बार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा रैली में स्मृति ईरानी की मौजूदगी अहम है, क्योंकि वो 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर दिग्गज राजनेता के रूप में उभरी थी। वैसे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि मौजूदा सांसद को कांग्रेस नेता को पार्टी के गढ़ से बाहर करने का श्रेय दिया जाता है। 2019 से पहले राहुल गांधी ने 15 साल तक अमेठी लोकसभा सीट पर कब्जा जमाए रखा था, लेकिन पिछले आम चुनाव में स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतकर राहुल के लिए नेहरू गांधी परिवार के लिए सुरक्षित सीट के विचार को तोड़ दिया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गांधी परिवार ने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी और राहुल ने केवल केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसे बीजेपी ने कांग्रेस नेता का डर करार दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल को यकीन है कि अगर वो इस साल फिर अमेठी में ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। आपको बता दें कि स्मृति के वायनाड में सुरेंद्रन की रैली में शामिल होने को बीजेपी का राहुल को दिया ये संदेश माना जा सकता है कि देश में कोई भी सीट कांग्रेस की परंपरागत या सुरक्षित सीट नहीं है। वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में के सुरेंद्रन के नामांकन दाखिल करने में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है। 400 पार में अपनी भूमिका निभाने के लिए वायनाड उत्साह से गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हम एक विकसित भारत की ओर एक मार्ग तैयार करेंगे, ईरानी ने कहा। केरल के वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने सुरेंद्रन और सीपीआई ने एनी राजा को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा है। सीपीआई और कांग्रेस केरल में सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बना सके और इस तरह सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ईरानी की उपस्थिति को इस बात के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है कि बीजेपी वायनाड सीट जीतने और केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी को हराकर ईरानी ने 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि वायनाड एक अलग चुनौती है। अमेठी एक हिंदी भाषी राज्य में था, जहां बीजेपी की मजबूत उपस्थिति है। दूसरी ओर वायनाड दक्षिण भारत में स्थित है, जहां बीजेपी का आधार अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेठी में अपने नुकसान के बाद से वायनाड में अपनी स्थिति मजबूत की है। उन्होंने क्षेत्र में नियमित रूप से यात्रा की है और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसका मतलब ये है कि ईरानी के लिए राहुल को हराना अमेठी में उनकी जीत से भी कठिन साबित हो सकता है। राहुल गांधी की सीट पर मजबूत पकड़ और सीपीआई के चुनाव लड़ने से बीजेपी के लिए वायनाड जीतना एक चुनौतीपूर्ण काम
बन गया है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।